जी नाजरीन, हम आपको दोबारा वेलकम कहते हैं आइडिया इंटरप्राइज मार्केटिंग.com के चैनल पर। और हम आज कंटिन्यू रखेंगे अपना जो लेक्चर हमारा वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के ऊपर चल रहा था। ये हमने जो लास्ट फ़ाइल क्रिएट की थी और ये इसकी जो डेस्टिनेशन फ़ाइल बनी थी, यहाँ तक हम पहुँचे थे कि हमने इसकी हेड और इसकी बॉडी और इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर दिया था। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम ये देखते हैं पहले कि अगर हमने बैकग्राउंड कलर की जगह पे हमने बैकग्राउंड कोई और लगाना है, कोई पिक्चर लगानी है या कुछ और, तो हम पहले यहाँ पे जाके इसको बैकग्राउंड टाइप करेंगे और इसको ख़त्म करके आप जो है बैकग्राउंड आप कहीं से भी गूगल से किसी भी सर्च इंजन से बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये 1-2 मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी सेव किए हैं। इसकी एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है, लाइक जेपीजी फाइल है या कोई भी फाइल है तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप साथ नहीं दी हुई जो आप पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो उसकी आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि पिक्चर की कौन सा इमेज जो है वो बनाने वाले ने किस यानी सॉफ्टवेयर में काम किया हुआ है या कौन सी जो है ये एप्लीकेशन है, लिहाजा उसने एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है। ये पिक है या ये बैकग्राउंड पिक है। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे उसका पाथ देना है। पाथ देने के लिए अब यहाँ जाके रन करेंगे और रन करने के बाद आप यहाँ चले जाएं और ब्राउज़ करें। ब्राउज़ करके आप उसका पाथ जहाँ पे भी आपने वेब डिज़ाइनिंग का फ़ोल्डर अलग से बनाया हुआ हो उसमें आप चले जाएंगे। और अगर ये फ़ाइल्स नहीं शो हो रही तो यहाँ ऑल फाइल्स करेंगे और ऑल फाइल्स के बाद अब ये शो हो गई हैं। मिसाल के तौर पे हम ये बैकग्राउंड लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से आपने इसके पाथ को कॉपी कर लेना है यहाँ पे। और ये जहाँ हमने कलर दिया हुआ था वो हम कलर ख़त्म कर रहे हैं, चूँकि उसकी जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये कॉमास यानी डबल आ गए यहाँ पे, ये इसको आपने सेट करना है कि एक दफ़ा आपने लगाने हैं कॉमास। ये करने के बाद आप कंट्रोल S से चेंजेस सेव करेंगे। कंट्रोल Z से आप बैक भी जा सकते हैं अगर आपने कोई स्टेप अंडू करना है। और इसके बाद हम डेस्टिनेशन फाइल पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे रिफ़्रेश किया हमने तो ये बैकग्राउंड इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अच्छा, अगर बैकग्राउंड की पिक्चर का अगर छोटा साइज़ होगा तो वो कई दफ़ा उस पिक्चर को वहाँ पे कॉपी कर देगा। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, या वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसको किस तरीके से फिर सेट करना होता है। तो आज के लिए ये इस तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मिसाल के तौर पे मज़ीद आप हेडिंग्स बनाना चाह रहे हैं, लाइक आपकी जो कंपनी है उसमें आप चाह रहे हैं कि जी मैं हेडिंग्स अलग अलग बना के बताऊं, तो अगेन आप ये एंगल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, H1 लिखेंगे। और जो आप लाइक हम आइडिया इंटरप्राइज मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम करके और ये इसको हम हेडिंग में लाइक कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से हम बैकस्लैश लिखेंगे और H1 करके इसको एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज़ करेंगे। और इसमें डिजिटल मार्केटिंग में ये जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं कुछ और भी यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि लाइक हम कहते हैं हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि हम एक और हेडिंग यहाँ पे देना चाह रहे हैं, तो अगेन हम उसी तरीके से
H2 लिखेंगे। H2 के बाद हम यहाँ लाइक अगर दूसरा हेडिंग आप दे रहे हैं ब्लॉग राइटिंग का, तो ब्लॉग राइटिंग लिखेंगे। और ब्लॉग राइटिंग लिखने के बाद दोबारा हम बैकस्लैश के साथ H2 करेंगे और H2 करके ये आपका सेकंड हेडिंग आ गया। अब हम इन चेंजेस को सेव कर देते हैं और फिर हम डेस्टिनेशन फाइल पे चलते हैं अपनी चेंजेस को चेक करने के लिए कि वहाँ पे क्या तब्दीली आई है। तो ये इस तरीके से आपका ये हेडिंग्स यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है उसमें आप ये काम कर रहे हैं, ब्लॉग राइटिंग है उसमें ब्लॉग राइटिंग कर रहे हैं, या जो भी जितनी चीज़ें आप यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल हेडिंग्स यानी H1, H2, H3, H4, H5, H6 जितना आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। या अगर H6 के बाद दोबारा भी आप H2 या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हेडिंग और सब हेडिंग्स बनाने का ये तरीका है। अब हम एक और कमांड यहाँ पे ट्राई करते हैं कि जैसे अब आपने इस फाइल में देखा कि ये इसने एक लाइन में टेक्स्ट लिख दिया। तो अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये लाइन में ना लिखे, ये हमने डाटा पहले से सेट किया हुआ है उसी तरह जिस तरह हमने सेट किया है यहाँ पे के ऊपर प्रोडक्ट डिज़ाइन है, फिर वेब डेवलपमेंट, फिर एफिलिएट मार्केटिंग है, तो इसी तरह डाटा वहाँ पे शो हो जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये प्री का टैब यूज़ करेंगे और इसी तरीके से इसके एंड में इसको क्लोज करेंगे जहाँ से लेकर जहाँ तक हम डाटा शो करना चाह रहे हैं। द प्री विद बैकस्लैश इसको हम क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे दोबारा। अब हम दोबारा डेस्टिनेशन फाइल पे चलते हैं और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। अब ये देखेंगे उसी सीक्वेंस में आ गया, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग है। तो ये आप के पास अब ऑप्शन आ गया कि आप अगर प्रीसेट डाटा है और उसी सीक्वेंस में आप वहाँ पे शो करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप शो करेंगे कि ये प्रीसेट डाटा जो है वो उसी तरह पेस्ट हो जाए वहाँ पे। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं डाटा यहाँ पे जो भी लिखूँ वहाँ पे एक पैराग्राफ की शक्ल में आ जाए, तो फिर आप ये प्रीसेट की बजाय यहाँ पे पी कर देंगे और फिर दोबारा चेंजेस को आप सेव करेंगे और फिर डेस्टिनेशन फाइल पे जाके देखेंगे इसको रिफ़्रेश करके। तो अब ये वो लाइन के अंदर पैराग्राफ की शक्ल में आ गया, यानी जितने भी पैराग्राफ आप बनाना चाहें 1, 2, 3 जहाँ पे भी आप बनाना चाहेंगे इस तरीके से आप बना सकते हैं। या अगर आपने पहले सेट किया हुआ है डाटा और आप उसी सीक्वेंस में चाह रहे हैं उस सीक्वेंस में आ जाएगा। तो ये था आज का सेकंड लेक्चर वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से। अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप फ्री में ये स्किल्स जो हैं वो सीखते रहें और अपने बिज़नेस को भी ग्रो कर सकें और एज ए कंसल्टेंट भी काम कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी वीडियो अपलोड हो तो बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त एंड बाय बाय।